Welcome to Later 5W Radio. It's me with you y'all, your अलर्जी तृष्णा। तो आप सब कैसे हैं और हाल चाल आप सबका कैसा है ये ज़रा बताइए। और फिर से सैटरडे आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्यारी प्यारी कविताओं का सिलसिला। और आप सबको सुनकर अच्छा ज़रूर लगेगा क्योंकि कविताएं सुनना हम सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। सबसे पहले आकाश चौरसिया उर्फ अक्षु की कविता मेरा तेरा। तितली के पर सा नाजुक संबंध है मेरा और तेरा। फूलों की तलाश निकल पड़ा है मन मेरा और तेरा। फूल ना मिले तो क्या होगा मेरा और तेरा। मैं नहीं आया तो कुछ तो बुरा होगा मेरा और तेरा। तेरा तो पता नहीं करोड़ों आशिक है तेरे। बुरा होगा सिर्फ मेरा। मैं तुझ में समा जाऊंगा तुझसे दूर कहीं ना जाऊंगा। दिमाग खराब है मेरा हम तुमसे मिल लेंगे शायद कभी तुम आओ। खैर ख्वाब है मेरा। मैं आया क्यों जो क्यों रहा सब तेरी वजह से यही जवाब है मेरा। मैं पहले भी गुमनाम था आगे फिर से वही हो जाऊंगा। क्या जाता है तेरा तू तो पूरी बैंक है। बहुत लोगों ने अपने लिखत जमा किए हैं। क्या कोई खाता है तेरा। तू है वो लेखन की दुनिया। मैं कोई छोटा सा प्राणी तेरे जगत का। क्या तुझे नाम पता है मेरा। शांत तो पहले से था मैं यहाँ भी कोई शोर ना कर सका मैं। अब क्या वास्ता मेरा तेरा। बहुत ही प्यारी सी कविता लिखी है अक्षु ने क्योंकि कविता में उन्होंने अपनी प्यार की ये गीत भी कही है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप सबको सुनकर भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये वन साइडेड लव जैसी है और ये थोड़ा प्यार अनोखा सा होता है। अनजान से इश्क गुमनाम भी होते हैं लेकिन ये प्यार ज़रूर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए और एक प्यारी सी कविता सुनते हैं जो मुस्कान केसरवानी और ऑरियो हमारी प्यारी ऑरियो ने भेजा है। द डेप्थ ऑफ लव। Lost in the depth of love, his every touch was heaven to me when he is near to me. I feel secure. The blind trust between us is enough to express love. Our meeting was a coincidence, but love between us was God's will. Now I am obsessed to you. No one can afford us. Love can't be measured, but I can show my increasing love. Love is not just a four-letter word. It is the emotions which we are sharing together. So beautiful poem. This is like really love, the depth of love we can say here, and why not we can like प्यार की तो गहराई अनदेखी सी होती है। अनजानी सी मोहब्बत में प्यार ज़रूर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अनदर इन द डेप्थ ऑफ लव सुना जाए। क्यों ना सुनते हैं इन द डेप्थ ऑफ लव बाय कोहली साई चरण रेड्डी। दैट्स अ रोमांटिक बॉय एंड इनके प्यार में हमेशा रोमांस तो होता है। तो चलिए पढ़ते हैं उनकी ये प्यारी सी कविता। Your intoxicating eyes glared at my twisted waist and enticing navel. Those intoxicated eyes pushed your hands to my waist and smoothed my navel. Though your vision was blurred, your touch felt my real smoothness. The fragrance of your drink caused me to fall for your romance. Every object shacked in the vision of your intoxicated eyes, but I stood still in the perception of your eyes. The eyes filled with love, evacuated all your fears and coming towards me. You glorified my navel with your smooth touch. Your gentle press became a trinket to my waist.
The drug present in your drink dropped slowly in your saliva from your mouth and flavored my taste buds with your blissful kiss. Some serene thoughts set my heart and propel me to cooperate with you. In this midnight, your blurred vision still keen in the midnight adventures. Those intoxicated eyes, half closed, half open, still strengthened you after a look at my dark, dipped, gleaming lipstick. As a female voice, as a female feelings, he has written this beautiful, I will say like romantic poem, and it's like super, बहुत ही प्यारा. This is like really lovely. तो चलिए कविताओं के सिलसिले में गाना किसको ना पसंद, तो आज क्यों ना थोड़ी अलग से हो जाए, क्योंकि आज आएंगे हमारे गुजरात से गुजराती गाना. तो फ्रॉम ननदन वीना शाह महाराष्ट्र से आप सबके लिए गुजराती गाना लेकर आइए. तो चलिए सुनते हैं. नमस्कार, मैं वीना शाह आज आपके सामने पेश कर रही हूँ एक गुजराती गज़ल. उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी. નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નયનને બંધ રાખીને. ઋતુએ કજહતી પણ રંગનો તો આપણો એક જ. ઋતુએ કજહતી પણ રંગનો તો આપણો એક જ. મને સહેરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે, મને સહેરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નયનને બંધ રાખીને. પરંતુ અર્થ એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઈ, પરંતુ અર્થ એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઈ, નહીં તો મેં ઘણી વેળા સવારે તમને જોયા છે, નહીં તો મેં ઘણી વેળા સવારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નયનને બંધ રાખીને. હકીકતમાં જુઓ તો એ એક સપનું હતું મારું. હકીકતમાં જુઓ તો એ એક સપનું હતું મારું. ખુલી આંખે મેં મારા ઘરના દ્વારે તમને જોયા છે, ખુલી આંખે મેં મારા ઘરના દ્વારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નયનને બંધ રાખીને. ગણિતમને જ મંઝિલ એટલા માટે તો ભટકું છું. ગણિતમને જ મંઝિલ એટલા માટે તો ભટકું છું. હું થાક્યો છું તો એક એક ઉતારે તમને જોયા છે, હું થાક્યો છું તો એક એક ઉતારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નયનને બંધ રાખીને. નથી મસ્તી મોહબ્બત એવું કાંઈ કહેતો હતો બેફામ. નથી મસ્તી મોહબ્બત એવું કાંઈ
કહેતો હતો બેફામે સાચું છે અમે એના મઝારે તમને જોયા છે એ સાચું છે અમે એના મઝારે તમને જોયા છે તમે છો એ ન કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે તમે છો એ ન કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને. થેન્ક યુ. ओ माय गॉड, मज़ा माँ, क्या बात है। मतलब गाने की तो शुरुआत ही प्यारी थी और गुजराती गानों में तो क्या कहें हम तो लाइक चलो डांस करते हैं ऐसी हो गई। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना। और बीना दी ने बहुत ही प्यार से गाना गाया जो हम सबको बहुत पसंद आया। देन नेक्स्ट अनदर क्लिप, चलिए हम सबको एक प्यारी सी और कविताओं के सिलसिले में। तो यहाँ पे लिखा है अभिराम बी एंडी ने, डू यू रियली लव मी? आवर लव मे ऑलवेज बी इटर्नल, बट I found you not with me always. And the blast in the past, we used to talk, cuddle, kiss, and even hug each other with deep emotions lying beneath our hearts. But after many months to now, I don't find even a single message from you, which used to soothe me deep through my mind. I tried hard to talk with you, but I thought why I should disturb you. But I know it is wrong to think like that, and I wanted all the glory to come back within us. I would ask a question to you, but never be angry and doubtful. Are you really loving me? Wow, this is so emotional poem as प्यार को प्यार से पूछना कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। आशा करते हैं अभिराम जी ये मोहब्बत का सिलसिला आपका जारी रहेगा और आपकी जो प्यारी सी ज़िंदगी में एक प्यारी सी लड़की है वो आपको हमेशा ही मोहब्बत देती ही रहेगी। ये हम आपके लिए हमेशा वेल विशेस रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे कविताओं के सिलसिले में प्रशांत जी लेकर आए हैं आप सबके लिए कुछ खास जो है विचारों की शक्ति। दो छोटे भाई थे जिनमें से एक का नाम था हंसराज और दूसरे का नाम था अंशराज। एक दिन हंसराज निराश था। वो मन ही मन में कुछ गुस्से से बड़बड़ा रहा था और दूसरी तरफ अंशराज भी बैठा हुआ था। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था जब उनके मित्रों ने दोनों को देखकर कहा कि हंसराज इतना दुखी क्यों है और अंशराज आप इतने खुश क्यों हैं। हंसराज ने कहा कि देखो ना, पापा ने मुझे सिर्फ 5 रुपये ही दिए हैं। मुझे ऐसा लगा ताकि पापा कम से कम मुझे 10 रुपये देंगे। यही सवाल अंशराज को पूछा, आप इतने खुश क्यों हो? तो अंशराज ने कहा कि मुझे लगा पापा सिर्फ मुझे 2 रुपये देंगे, उन्होंने मुझे 5 रुपये दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शिक्षा। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि सुख और दुख इंसानों के विचारों पर निर्भर है। आज इंसान हालातों से दुखी नहीं है, उनके विचारों से दुखी है। अगर आप भी हंसराज की तरह खुश रहना चाहते हैं तो पॉजिटिव विचार को जीवन में अपनाओ, जिससे आप अपने जीवन में खुश रह सको। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। प्रशांत की ये विचार के लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इतनी सरलता से एक विचारों की शक्ति से सबको जागरूक और मन में शांति अथवा पॉजिटिव रहने के लिए ये कहानी लिखी या अपने विचार को व्यक्त किया, जो बहुत ही अच्छी थी और पढ़कर हमें जितना आनंद मिला, जो लोग सुनेंगे उन्हें और भी आनंद मिलेंगे। तो चलिए प्रशांत के बाद एक प्यारी सी कविता सुना जाए। तो
पूनम सहारन जी आप सबके लिए प्यारी सी कविता लेकर आए हैं, तो आप लोग सुनिए उनको। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रस्तुत है मेरी एक कविता मेरी आवाज़ में, सुनिएगा प्लीज़। शिव स्वर्ग, शिव मोक्ष, शिव ही जीवन का आधार है। उन सदाशिव को मेरा बार बार नमस्कार है। शिव आकाश, शिव पाताल, शिव ही पूरा ब्रह्मांड है। उन सदाशिव को मेरा बार बार नमस्कार है। शिव ही पुरुष, शिव ही प्रकृति, शिव में ही ये सारा संसार है। उन सदाशिव को मेरा बार बार नमस्कार है। शिव देवों के देव, शिव ही त्रिदेव, शिव ही जगत के पालनहार हैं। उन सदाशिव को मेरा बार बार नमस्कार है। शिव जीव, शिव ही तत्व, शिव ही ओंकार है। उन सदाशिव को मेरा बार बार नमस्कार है। धन्यवाद। बहुत ही प्यारी सी कविता। पूनम जी की आवाज़ भी सुरीली है और उनकी कविता भी बहुत प्यारी है। और सोचना समझना ये सब का आपका ज़रूरी है, क्योंकि कविताओं का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हुए और एक प्यारी सी कविता सुनते हैं मिष्टी विश्वास की। Hello everyone, I'm Ms. Vishwas from Jabalpur, Madhya Pradesh. So today is my topic, suicide is not a solution. कभी हारना नहीं चाहिए। लाइफ में कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमेशा उसका डट कर सामना करना चाहिए। चाहे वो कोई भी परेशानी हो, हमेशा उसका डट कर सामना करना चाहिए। कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा हौसला रखना चाहिए। लाइफ में मौके मिलते हैं, एक ना एक दिन तो सफल होते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। हमेशा खुद को उस काबिल बनाना चाहिए कि हम वो काम कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, उसे डट कर सामना करना चाहिए। ना मान कभी हार, एक ना एक दिन तो ज़रूर कामयाब होगे। आज हारे हैं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो ज़रूर कामयाब होगे। एक ना एक दिन तो ज़रूर कामयाब होगे। ना मानना कभी हार, तेरा भी एक दिन आएगा जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा। कभी नहीं हार मानना, हौसला रखो और आगे बढ़ो। उसका डट कर सामना करो। वक्त आएगा तेरा भी, वक्त आएगा तेरा भी। ज़िंदगी ने कुछ सिखाया है तुझे, कि ज़िंदगी ने कुछ सिखाया है तुझे। ना कोई अपना ना कोई पराया, ना कोई अपना ना कोई पराया। बन जा वो मिसाल, एक दिन तेरा भी वक्त आएगा। हार मत मान, हौसला रखो और मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर आएगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे छोड़ने के लिए नहीं जन्म लिया है। इसे छोड़ने के लिए नहीं जन्म लिया है। अभी करना है, उस काबिल बनना है, कुछ मिसाल करना है। हारेंगे ज़रूर लेकिन एक दिन कामयाब ज़रूर होगे। हारेंगे ज़रूर, एक दिन कामयाब ज़रूर होगे। जीतेंगे हम। कभी अपने सपनों को खोना नहीं, कभी अपनों को खोना नहीं, कभी ज़िंदगी को खोना नहीं, कभी इस कामयाबी को खोना नहीं, कभी इस परिवार और दोस्तों को खोना नहीं। क्योंकि ये ज़िंदगी अनमोल है, क्योंकि ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। क्यों ये गलत रास्ता चुनते हैं, क्यों ये सुसाइड करते हैं। अभी तो ज़िंदगी जीना है, क्यों सोचते हैं मरने की। मुसीबतें सबके पास आती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एब्सोल्युटली करेक्ट, मिष्टी जी ने बिल्कुल सही कहा। ये सुसाइड के ऊपर जो मुद्दे पर उन्होंने ये कविता लिखी, दिस इज़ रियली वेरी ट्रू एंड बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने व्यक्त किया। ये ज़रूरी है कि सबको व्यक्त करना चाहिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड देन नेक्स्ट लिसन टू आवर बीना शाह और एक प्यारी कविता लेकर आप सबके साथ आए हैं, क्योंकि कविता तो सुननी ही चाहिए सबको और कविताओं का सिलसिला जारी रहेगा हमारे साथ। प्यारी सी बीना जी की और एक कविता ये है अनमोल तोहफा। दोस्ती हमारी बड़ी निराली, खुशियाँ बांटने वाली और नए सपने सजाने वाली, बड़ी प्यारी, मेरे दिल के करीब, मेरे दुखों की राजदार, सुखी के पलों को दुगना करने वाली,
जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है ये, मुझे गर्व से ऊंचा उठाने वाली, तेरी मेरी राहों को भी सीधा बनाने वाली, मेरी आशाओं की किरण, मेरे जीवन का सवेरा, मेरे दिल का बसेरा, मेरे मन का संगीत और मेरे जीवन का अनमोल तोहफा है ये, जो मेरे लिए बेहद खास है। वीना जी ने बिल्कुल सही कहा और बहुत प्यारी तरीके से अपनी दोस्ती का अनुमान दिया, और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अनमोल है वीना दी और उनकी दोस्ती भी, और सबकी दोस्ती अनमोल होती है, और दोस्ती कायम रखिए हमारे साथ भी और अपने यारों के साथ भी। तो फिर से मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सैटरडे ओनली विद दिस Alaja 5W with me only, your RJ Trishna. So sayonara from India.